लोग कई बार सुन चुके हैं प्रकल्प के बारे में। ये हमारा पहला मरीज, आपने पुस्तक पढ़ी होगी। निश्चित ही जब वो आया तो हमने उसको विष्णु के अवतार के रूप में लेते हुए उसका अभिनंदन किया, उसका वंदन किया, और जब गया तब भी। और आज वह संख्या 223 आज पहुंच गई है। सामान्य रूप से 423, सॉरी लिखी सही है, 423 पहुंच गई है। ऐसी दीदी को मैं अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ पर आकर सभी का स्वागत और हॉस्पिस के कार्य। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में उनकी यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय अतिथि श्री संजय सिन्हा जी, श्री शुक्ल जी, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, भैया मुकुल जी, अजय भैया, और मेरे सामने विराजित इस पूरे नगर के मेरे सभी स्वजन, हमारे परम वंदनीय हमारे कुछ भाइयों ने जब हमने ये प्रोजेक्ट विराट हॉस्पिस का प्रारंभ किया था तो मेरे से कहा था कि दीदी आप कैसा प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं, आपको नित्य प्रति मृत्यु देखने को मिलेगी। लेकिन उस समय परमाराध्य गुरुदेव का एक वाक्य मुझे याद आया था। गुरुदेव हमें आश्रम में गीता पढ़ाया करते थे, तो गीता पढ़ाते हुए एक दिन उन्होंने सहज ही कहा, हम में से किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी फास्ट विरक्ति चाहिए हो तो क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने सहज ही उत्तर दिया कि अगर बड़ी स्पीड से विरक्ति की तुम लोगों को जरूरत हो तो 2 जगह रोज जाया करो, एक अस्पताल में और एक श्मशान में, सहज विरक्ति आ जाएगी। तो गुरुदेव ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कि हमें दोनों रूप जो हैं वो एक ही स्थान पर हर रोज दिखाने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। ये परमाराध्य गुरुदेव की महती कृपा है हमारे ऊपर। दूसरा एक वाक्य उनका जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि दीदी 3 वर्ष में आपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पहुँचा दिया। ये सबका बहुत बड़ा भ्रम है कि मैंने 3 वर्ष में इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक बढ़ा दिया। ये इस पूरे नगर ने बढ़ाया है। हमारे नरेश भैया अक्सर कहा करते हैं कि आपकी एक छोटे से वाक्य ने हमें जोड़ दिया। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि हमारा, दिन में भी हम संजय सिन्हा जी से यही बात कर रहे थे कि यदि हम लोगों का उद्देश्य एक हो, साथ चलने से, एक उद्देश्य वाले लोगों के साथ चलने से रास्ता सुगम हो जाता है और मंजिल सुलभ हो जाती है। हम सब लोग अच्छे कार्य करना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कार्य करना चाहता है, केवल एक मार्ग ढूंढता है। वह मार्ग हमें गुरुदेव ने दिया। आप सब हमारे साथ बोलिए और आप सबके साथ ने हमें और सुदृढ़ बना दिया और आज हम लोग इस स्थान पर, इस स्टेज पर पहुंच गए। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि 3 वर्ष के अंदर हम लोग हॉस्पिस की बिल्डिंग के निर्माण के लिए एक इतना बड़ा भूखंड खरीद पाएंगे। और जहां हमने 8 बिस्तर से प्रारंभ किया था, आज की डेट में इस समय भी वहां पर 18 बिस्तर हैं। सवेरे तक 17 मरीज थे और चलते चलते एक मरीज और आ गया। इस समय सभी बेड्स फुल हैं। अगर और एक मरीज आ जाए तो हमारे पास स्थान नहीं है, और जब पूरे बेड्स फुल होते हैं हमारे पास स्थान नहीं होता, तब बहुत पीड़ा होती है कि 19वां मरीज आए तो उसको हम कहाँ रखें। हॉस्पिस वह स्थान है जहां आपके मरीज को घर से बेहतर सुविधाएं, आश्रम में के वातावरण और अस्पताल की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसमें आप अपने मरीज को उसके जीवन के अंतिम दिनों में और अधिक बेहतर जीवन दे सकते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। और यही हमारा इस पूरे कार्यक्रम का, उस पूरे प्रकल्प का उद्देश्य है। हमारे साथ एक विशेष बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस नगर के जितने भी हमारे
लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी मैं हमारे साथ यहाँ SBI के एक अधिकारी बैठे थे, उनसे यही बात हो रही थी कि इस प्रकल्प की एक विशेषता और है कि इस प्रकल्प में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से कोई भी नाम के लिए जुड़ा नहीं है। मैंने जितने लोगों से चर्चा की कि हम आपके डोनेशंस का या आपके कंट्रीब्यूशन का मेंशन करना चाहते हैं मंच पर, सबने कहा दीदी नहीं, हमारा नाम मत लेना। ये ऐसे उदार चरित्र जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनमें से कोई भी नाम के लिए आगे आने को तैयार नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है कि नाम के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, नाम के लिए कोई जुड़ा नहीं है, केवल भाव के लिए जुड़े हैं हमारे लोग। और मैं यहाँ एक सज्जन, पता नहीं है अभी यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे, मैं उनका नाम भी नहीं जानती, मैं केवल उनको चेहरे से पहचानती हूँ। और वो सज्जन बहुत बार हॉस्पिस अक्सर आते हैं, कभी मेरे प्रेजेंस में आते हैं, कभी मेरी एब्सेंस में आते हैं, और धीरे से आते हैं और अपने हाथ में एक थैला लिए रहते हैं, और थैले में राजगीर के लड्डू, वो चुपचाप से आते हैं, टेबल पर रखते हैं और चले जाते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं रहता कि वो कब आए कब चले गए, और हम कई बार पेशेंट्स के पास हैं तो आकर नीचे देखा तो टेबल पर राजगीर के लड्डू रखे रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो आए थे। ऐसा आज से लगभग 14 वर्ष पहले मैंने विराटनगर से छोड़कर यहाँ आई थी जबलपुर में, तब मेरे हृदय में एक टीस थी कि मैं विराटनगर को छोड़कर जबलपुर में आ गई हूँ, वहाँ गुरुदेव का स्थान है, और विराटनगर को छोड़ना अपने आप में बहुत कष्टकारी था। लेकिन अब मैं यहाँ आज बड़े गौरव से कह सकती हूँ कि विराटनगर से आकर जबलपुर में मैं बहुत विराट हृदय वाले लोगों के बीच में हूँ। मेरी वह टीस भी समाप्त हो गई है। आप सबके प्रति जय विराट, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हरि ओम। जय विराट। पिछले महीने हम लोगों ने विराट